नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, प्रज्ञा। मेरे बगल में ही बैठती है। उसे रोज़ देखकर लगता है जैसे दिसंबर का महीना चल रहा हो। जून जुलाई की गर्मी में भी वो शॉल और स्वेटर लपेट कर रखती थी। मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों। पता चला उसे ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। 15 मिनट एसी में बैठ ले तो छींके और खांसी शुरू। जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता था। अब बात यह है कि प्रज्ञा जैसे और भी कई लोग हैं, वो नाजुक नहीं हैं, पर उन्हें हर बात पर ठंड लग जाती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या आपको पता है सर्दी और जुकाम आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों बन गए हैं? इसके पीछे आप ही की कुछ आदतें हैं। जैसे पहली, आप कम हाथ धोती हैं। याद कीजिए, आप दिन में कितनी बार हाथ धोती होंगी। देखिए, कुछ एक ऐसे मौके होते हैं जिन पर आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले और उसके बाद, किसी जानवर को छूने के बाद, बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद और कूड़ा या धूल छूने के बाद। एक बात और, ये भी ज़रूरी है कि आप हाथ कितनी देर के लिए धोती हैं। डॉक्टरों की माने तो आपको कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। सिर्फ सैनिटाइजर से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप अपना चेहरा बहुत छूती हैं। अगर आपके हाथ गंदे हैं और अपना चेहरा दिन भर छूती रहती हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपके हाथों से जर्म्स आपके चेहरे तक जाएंगे। देखिए, जिन जर्म्स की वजह से आपको सर्दी या खांसी होती है वो आपके शरीर में आँख, नाक और मुंह से अंदर जाते हैं। तीसरी बात, आप पूरी नींद नहीं लेती। नींद, उफ, ये नींद अगर पूरी नहीं होती तो आपको ज़्यादा जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि नींद की कमी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम बोले तो बीमारियों से लड़ने की आपके शरीर की ताकत। इम्यूनिटी कम होने की वजह से सर्दी फैलाने वाले वायरस शरीर पर आसानी से हमला कर देते हैं। महिलाओं को तो वैसे भी रात में कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। चौथी बात, आपको एलर्जी है और हो सकता है आपको पता नहीं है। अगर किसी एलर्जी की वजह से आपकी नाक बंद हो रही है तो ज़रा सी सर्दी बहुत जल्दी असर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे धूल से एलर्जी है। ज़रा सी धूल आसपास हो तो मुझे ज़ुकाम हो जाता है। ऐसे ही हो सकता है आपको भी किसी चीज़ से एलर्जी हो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंट, बिल्ली के बाल, धुआं, ये सब। ये चीज़ें आपको एलर्जी दे सकती हैं। अगर वो आपके आसपास हो तो सबसे पहले आपकी नाक बंद होगी और उसके बाद आपको ज़ुकाम होगा, खांसी होगी, बुखार होगा वगैरह। अगर आपकी सर्दी 7 दिन से 10 दिनों तक चलती रहती है और ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर के पास जाकर एलर्जी का टेस्ट ज़रूर करवाइए। 5वीं बात, आपकी नौकरी भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर अगर आप एक टीचर हैं तो आपको सर्दी खांसी थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसा हम नहीं, ऐसा डॉक्टर खुद कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि बच्चे खांसते समय अपने मुंह पर हाथ नहीं रखते, उसे ढकते नहीं हैं और ना ही हाथ धोते हैं। अगर आप दिन भर उनसे घिरी रहती हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ी से बीमार पड़ने के चांसेस हैं। और हाँ, अगर आप कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो भी ख़तरा है, क्योंकि कीबोर्ड पर भी बहुत जर्म्स मौजूद होते हैं। इसलिए खाने से पहले, मतलब जब भी आप कीबोर्ड यूज़ करें उसके बाद खाना खाने जाएं तब हाथ ज़रूर धो लें। और अगली बार जब आप फिर से बीमार पड़ें तो ज़रा गौर करिएगा, कहीं वजह इनमें से कोई एक तो नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।